इनिशियली जब लिखना स्टार्ट किए तो बर्ड के फेदर से लिखते थे ना, सो ये वैसा ही कुछ फेदर जैसा ही अपीयरेंस है ना, सो इसका नाम दे दिया है सी पेन। सो इसमें नाइडेरियंस में ना आपको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ओके, फैन जैसा अपीयरेंस, जो पुराने जमाने के फैन होते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो तभी होती नहीं थी, तो जो हाथ में यूज करते थे ना फैन, सो वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सुमन यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम ऑफ योर एनिमल किंगडम, दैट इज फाइलम नाइडेरिया। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने पॉलीफेरा डिस्कस किया था इन डिटेल, टुडे विल डिस्कस अबाउट नाइडेरिया। ओके, सी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल किंगडम है वो भी आपका इवॉल्व हुआ वाटर में। सो पॉलीफेरल सारे जितने एनिमल है वो वाटर में इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट फाइलम दैट इज नाइडेरिया भी वाटर में ही इवॉल्व हुए हैं, तो इसका हैबिटेट देखे तो इट इज एक्वेटिक ओनली। ओके, दूसरी देखो, स्टेप बाय स्टेप हमें मॉडिफिकेशन दिखता है, इवोल्यूशन दिखता है। पहले जो पॉलीफेरन्स है, सारे पॉलीफेरा जो है वो सेल के बने हुए हैं, ओनली सेल है, उसमें टिश्यू नहीं है। नाइडेरिया में सेल मिलकर ग्रुप ऑफ सेल हैव फॉर्म द टिश्यू। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट दिस फाइलम दैट इज फाइलम नाइडेरिया। और इसमें आपका फेवरेट एग्जांपल दैट इज हाइड्रा। ठीक है, हम हमेशा बर्डिंग के एग्जांपल में हाइड्रा पढ़ते, राइट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस हाइड्रा बिलोंग टू योर दिस फाइलम दैट इज सिलेंट्रेट और नाइडेरिया। अब इसका नाम नाइडेरिया क्यों है और सिलेंट्रेट क्यों है? सो लेट्स सी। इसकी बॉडी में ना खुद को बचने के लिए, मतलब फॉर डिफेंस और यू कैन से प्रे को पकड़ने के लिए, ऑफेंस के लिए, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दैट इज स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ये सारे इसके टेंटिकल्स है और इसकी बॉडी है, तो टेंटिकल्स में भी और बॉडी वॉल में भी इट हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल। अब ये स्टिंगिंग सेल क्या स्टिंग करता है, इसमें क्या भरी हुई है, इसके पास पॉइजन की कैप्सूल भरी हुई है। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल इट इज कॉल्ड एज स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, इसके इन डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे अभी। सो बेसिकली स्टिंगिंग सेल होने की वजह से इसका नाम क्या है, नाइडेरिया। सो स्टिंगिंग सेल को हम ऑल्सो स्टिंगिंग सेल इज कॉल्ड एज योर नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। ओके, सो नाइडेरियन क्यों पढ़ा, बिकॉज इट हैज अ नाइडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल जिसमें पॉइजन होते हैं और इसके थ्रू दिस पॉइजन वो स्टिंग करते हैं, आइदर टू कैप्चर द प्रे और अपने डिफेंस, अपने बचाव के लिए। ओके, जैसे आपने जेलीफिश का सुना होगा कि जेलीफिश का स्टिंग से बहुत लोगों को बहुत रैशेस आ जाते हैं, रेड एलर्जी हो जाती है ना। सो इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ड्यू टू दे हैव दिस नाइडोब्लास्ट सेल। ओके, ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि सारे, मतलब देखो सारे फाइलम के हमने ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्लास में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लिया है। सो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं सीखना, हमें जस्ट लिस्ट निकालना है कि इसके क्या क्या जनरल फीचर्स है। फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। सो ये सारे कैसे हैं, ऑल आर एक्वेटिक, एक्वेटिक में मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली मराइन but few fresh water, mostly marine, few fresh water. Level of organization tissue grade level है, yes or no, tissue grade level organization है इसका, इसमें सेल ने मिलकर टिश्यू बना लिया है। ओके, बॉडी प्लान की बात करें तो बॉडी प्लान जो है इसका, इट हैज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। इसके पास माउथ है बट इट डू नॉट कंटेन एनस। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, हाँ, सो हियर देयर विल बी माउथ और इसके पास देयर विल बी अ ब्लाइंड सैक काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो बॉडी प्लान कैसे होगा इसका, ब्लाइंड सैक। और इसी कैविटी को क्या बोला जाता है, सिलेंट्रॉन। इसी कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रॉन, जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, वेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर बोथ डाइजेशन और सर्कुलेशन। सो दैट्स व्हाई द नेम इज सिलेंट्रेट, बिकॉज इट कंटेन सिलेंट्रॉन। ठीक है, सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है इसकी।
जर्म लेयर की बात करें तो दो ही जर्म लेयर है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। हमने पॉरीफेरा में देखा कि देयर इज नो जर्म लेयर, क्योंकि सिर्फ सेल है, टिश्यू तो बन ही नहीं रहे, तो देयर इज नो ग्रुपिंग ऑफ सेल। यहाँ पर सेल दो लेयर में स्प्लिट हो रहे हैं, दैट इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो द जर्म लेयर की बात करें तो इट इज डिप्लोब्लास्टिक। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक है सो देयर विल बी नो सीलोम, राइट। बॉडी कैविटी जो सीलोम की लाइनिंग है वो मेसोडर्म लेयर से बनती है, तो सीलोम नहीं होगा, सो दे विल बी असिलोमेट, असिलोमेट, ओके। सो इसको याद नहीं करना, अगर आप बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ लेंगे तो आप इजिली ये जो फीचर्स है उसको लिख सकते हैं, ओके। सिमेट्री, अब आप हाइड्रा को देख लो, हाइड्रा को व्हेन यू कट इट, इट इज द बॉडी इज बेसिकली सिलिंड्रिकल। अब कहीं से भी इसको कट करो at any plane it will give two equal half of the body, so it has radial symmetry, radial symmetry होगी इसकी, okay। segmentation, there is no segmentation, segmentation सिर्फ तीन फाइलम में we have discussed, that is Annelida, Chordata और आपका Arthropoda, so there is no segmentation। notochord of course they are non-chordate, so notochord नहीं प्रेजेंट है। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी आपने अगर फर्स्ट क्लास लगाया तो आपको ये सारा आता होगा, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय वाचिंग द फर्स्ट वीडियो, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। सो लेट्स सी द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नाइडेरियन। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके पास क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग सेल। तो ये एक सेल का आपको डायग्राम बताया है, दिस इज, ये पूरा होल आपको एक डायग्राम है, दैट इज नाइडोसाइट और नाइडोब्लास्ट, ओके। ये नाइडोसाइट है या तो नाइडोब्लास्ट है। सो इट कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। देखो ये एक कैप्सूल ऐसी जैसे एक पोटली होती है ना, उसको हम बांध कर रखते हैं। सो ये पोटली पे एक सेंसर लगा हुआ है, दिस पोटली इज नथिंग बट योर स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसके अंदर आपका पॉइजन भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, इट कंटेन पॉइजन। सो ये कैसे ओपन होगा, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, टच सेंसिटिव प्रोजेक्शन। जैसे ही इसको सामने प्रे आता है या इसको कोई टच होता है तो इट विल ओपन, ये टच हो गया, ये पूरा पोटली ओपन हो जाती है, इसका थ्रेड जो है वो ओपन हो जाता है और सामने जाकर प्रे को स्टिंग कर देता है, ओके। सो दिस आप देख सकते हो ये क्लोज फॉर्म में है, और जब ये सेंसर ओपन हुआ, ये साइड खुला, ये साइड हटा, दिस टच सेंसर, और ये पूरा पोटली जो है वो बाहर आकर स्टिंग कर गई। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब स्टिंगिंग सेल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स हमें नहीं करने, ना ही हमें स्ट्रक्चर याद रखना है, लेकिन हमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सेल कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी सेंसर है, सेंसर है इसका मतलब इनके पास न्यूरॉन्स आ गए, राइट। पॉरीफेरा के पास नर्वस सिस्टम नहीं था, तो एक स्पेशल फीचर इसका भी आगे हम देखेंगे फिजियोलॉजी में कि इसका ये स्पेशल फीचर है कि नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत आपके नाइडेरियंस में हो गई थी, ओके। सो दिस इज योर स्टिंगिंग सेल, इसको हम नाइडोसाइट भी बोलते हैं और नाइडोब्लास्ट भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, एंकरेज, एंकरेज के लिए ये वर्क हेल्प करता है। देन कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, दैट इज ऑफेंस, एंड ऑफ कोर्स प्रेडेटर से बचने के लिए जो आपके जेलीफिश का स्टिंग होते हैं, दैट इज व्हाट, डिफेंस ना, अपने से अपने को बचाने के लिए दे यूज दिस सेल, ओके। सो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल एंड टेंटिकल्स, okay। So this is your about stinging cell, that is नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। अब देखो नाइडेरियन का हम स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं, पहले हमने जनरल फीचर पढ़ा, हम स्पेशल फीचर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फीचर हमने देखा कि इसके पास स्टिंगिंग सेल होता है, दैट्स व्हाई द नेम इज नाइडेरियंस, राइट। दूसरा फीचर क्या है कि ये हमेशा आप जितने ये इस फाइलम के मेंबर्स हैं, दे विल शो टू फॉर्म, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस हम आएंगे, क्या होता है मेटाजेनेसिस। फर्स्ट इसमें जो कुछ होते हैं जो मोटाइल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन मोटाइल। देखो पॉरीफेरा सारे के सारे नॉन मोटाइल थे, दे वर ससाइल, वो चल नहीं पा रहे थे, राइट। पर इस फाइलम में नाइडेरियंस में कुछ ग्रुप ऐसा है जो ससाइल है, लेकिन कुछ इवॉल्व होकर दे कैन मूव, ओके। सो उसको हमने दो पार्ट में स्टडी करना है। इसके दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट इज योर मेड्यूसा फॉर्म, सेकेंड इज योर पॉलिप फॉर्म। पॉलिप वो जो चल नहीं सकता, ठीक है। पॉलिप it cannot, it is sessile, it cannot move,
एंड ये जो है आपका मेड्यूसा फॉर्म, दैट इज फ्री स्विमिंग फॉर्म, फ्री स्विमिंग फॉर्म। सो नाइडेरियंस जो है, कुछ नाइडेरियंस जो दे कैन मूव, कुछ नाइडेरियंस दे कैन नॉट मूव, ठीक है। सो जो मूव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। सो ये आपका मेड्यूसा फॉर्म है जिसमें आपका जेलीफिश आता है जिसको ऑरेलिया बोलते हैं, ठीक है। देन आपका एडेंसिया, ये पॉलीफॉर्म है, इट कैन नॉट मूव, ठीक है। सो इट कैन नॉट मूव, ये पॉलीफॉर्म है आपके नाइडेरियंस का। एग्जाम्पल, इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर पॉलीफॉर्म, इट इज रिटन हियर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ओके। सो इसका जनरल अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, जो पॉलीफॉर्म होते हैं, जो चल नहीं सकते, ससाइल होते हैं, जो हाइड्रा है, हाइड्रा इज एग्जाम्पल ऑफ योर पॉलिफ, सो इट कैन नॉट मूव। सो इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर इसकी बॉडी होती है, दिस इज बॉडी वॉल, यहाँ सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, और दिस इज द टेंटिकल एंड दिस इज द माउथ, ये है माउथ, ये है इसका योर ब्लाइंड सैक, एलिमेंट्री कैनाल, एंड दिस इज बॉडी वॉल, यहाँ पे सबस्ट्रेटम से अटैच होगा, और ये इसके टेंटिकल्स हैं, ओके। और इसका जनरल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होता है, ओके। इसकी स्ट्रक्चर देखो, देखो ये हाइड्रा भी हमारा ऐसा ही कुछ दिखता है ना, हाइड्रा ऐसे ही हम बनाते हैं डायग्राम, आई एम मेकिंग रफ डायग्राम, ऐसा ही कुछ होता है हाइड्रा, नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच है, ऊपर क्या है, टेंटिकल्स है ना। सो वही आपका जनरल फॉर्म आपका बताया। अब इस हाइड्रा को ऑपोजिट कर दो, इसको उल्टा कर दो, जैसे हमारा सर ऊपर है, अगर हम उल्टा खड़े हो जाए तो सर नीचे पैर ऊपर, वैसा ही कुछ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर, ये इसको अगर हम घुमा के उल्टा बनाए, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ। सो टेंटिकल नीचे और ये जो बॉडी वॉल है वो ऊपर, सो ये सबस्ट्रेटम से नहीं अटैच है, जिसमें टेंटिकल नीचे है दैट विल बी योर फ्री मूविंग फॉर्म, ओके। सो दिस इज योर, ये स्ट्रक्चर कैसा है, अम्ब्रेला जैसा है, सो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जो आपके फ्री मूविंग है उनके टेंटिकल्स नीचे होते हैं, जिसके थ्रू दे कैन स्विम इन वाटर, ओके। सो दो फॉर्म हो गए आपके, मेड्यूसा फॉर्म एंड पॉलीफॉर्म। पॉलिफ चल नहीं सकते, दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। मेड्यूसा जो है दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटिकल्स, दे कैन मूव, ओके, दे कैन फ्लोट। दिस इज अ जनरल फीचर। दूसरा क्या डिफरेंस है दोनों में, जो पॉलिफ है ना, इट विल ओनली डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो मेड्यूसा फॉर्म है, जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म है, ये अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज करते हैं, और वो फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एंड सो द रिप्रोडक्शन विल बी सेक्सुअल। सो हियर it will reproduce by sexually, sexual reproduction. एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, दिस इज एडेंसिया और हाइड्रा ले लो, और देखो हाइड्रा जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा जायंट है एडेंसिया, ठीक है, लाइक हाइड्रा जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेटम नीचे है, टेंटिकल ऊपर है, दिस इज माउथ, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, सो दिस इज योर पॉलीफॉर्म, इट कैन नॉट मूव, इट इज ससाइल, इट विल रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल है। दूसरा आपका ये एग्जांपल दिया है, दैट इज जेलीफिश का। तो जेलीफिश में यू कैन सी ये टेंटिकल्स है, एंड इट समवेयर हियर देयर इज अ माउथ, अंदर साइड में एज यू कैन सी एलिमेंट्री कैनाल होगा, एंड इट कैन फ्लोट, इट विल रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग गैमेट, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ओके। सो दिस इज द स्पेशल फीचर। एक और स्पेशल फीचर आपके जो नाइडेरियंस है उनमें एक और स्पेशलाइज्ड फीचर है। देखो हमने अभी देखा कि जो नाइडेरियंस है कुछ मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं मूव कर सकते। इनमें ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन में कई बार कुछ नाइडेरियंस, कुछ एक्सेप्शनल ऐसे होते हैं जो कि एक जनरेशन में मेड्यूसा फॉर्म है, दूसरे जनरेशन में पॉलिफ हो जाते हैं, ठीक है। सो दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक जनरेशन में मेड्यूसा रहेंगे, दूसरे जनरेशन में पॉलिफ रहेंगे। मतलब एक जनरेशन, लेट्स से एक पेरेंट है, वो चल नहीं सकता पर उसके बच्चे चल सकते हैं, अगले जनरेशन जो उसके बच्चे हैं वो नहीं चल सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वन इज ससाइल, वन इज मूविंग, वन इज ससाइल, वन इज मूविंग।
सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है और इस टर्म को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। ओके, सो दिस इज मेटाजेनेसिस। जो नाइडेरियंस है, इट विल शो पॉलिप से मेड्यूसा, देन मेड्यूसा से पॉलिप। एक जनरेशन में, वन जनरेशन में इट विल बी इन पॉलिप फॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन में मेड्यूसा बन गया, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में इट विल फॉर्म अगेन, इट विल बिकम पॉलिप। कैसे बनते हैं, लेट्स सी दिस। ये साइकिल आपको याद नहीं करना, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेटाजेनेसिस क्या होता है बेसिकली। सो यू कैन सी यहाँ पे देखो, ये एक पॉलिप है, ये पॉलिप लेट्स से हाइड्रा है, नहीं हाइड्रा नहीं शो करता, लेट्स से ओबेलिया है। ये मेटाजेनेसिस सिर्फ एक्सेप्शनल है, किसी किसी ही एनिमल में होता है, किसी किसी नाइडेरियंस में ही होता है। सो लेट्स से एग्जांपल इज योर ओबेलिया। ओबेलिया का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सी, ये आपका ओबेलिया है, ये फिर दे विल फॉर्म ना कॉलोनी, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, इसमें बडिंग होगी, ये एक और आपका, सो इट विल अगेन बडिंग से ये बड़ा, I'll draw again. लेट्स से ये आपका ओबेलिया है, ठीक है। यहाँ पे बडिंग से एक और फॉर्म हो जाएगा। सो बडिंग हो रहा है मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलोनीज बन जाएगी, पॉलिफ की कॉलोनी बन जाएगी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब एक पॉलिफ ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे पॉलिफ की कॉलोनी बना दी। सो दिस इज नथिंग बट द कॉलोनी ऑफ पॉलिफ। ठीक है, पॉलिप की कॉलोनी बन गई। अब इनमें से एक पार्ट जो है इट विल असेक्सुअली इट विल फॉर्म, इसका जो ये जो है नेक्स्ट जनरेशन में मेड्यूसा बन जाएगा। ठीक है, इसके जो स्पोर्स होंगे इट विल फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म। ठीक है, सो ये मेड्यूसा बन गया। सो पॉलिप से मेड्यूसा बना बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। अब ये जो मेड्यूसा है रिप्रोडक्शन, अब ये जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा विल रिलीज एग एंड स्पर्म, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, दे आर हर्माफ्रोडाइट, लेकिन जनरली इनमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। सो एग और स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, देन अगेन ये जाइगोट जो है इट विल फॉर्म योर पॉलिप फॉर्म, डेवलप होके ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होके फिर से पॉलिप बना देगा। सो दिस इज द जनरल साइकिल, लाइफ साइकिल। एक जनरेशन में पॉलिप था, दूसरे जनरेशन में मेड्यूसा बन गया, फिर वो मेड्यूसा जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका अगला जो उनके बच्चे हो रहे हैं वो पॉलिप बन जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? सो आई राइट हियर, व्हाट इज मेटाजेनेसिस? What is metagenesis? It is alternation of generation. ठीक है, alternation of generation. जेनेसिस से आप समझ सकते, बनना है ना, जेनेसिस। सो जेनेसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, मेटाजेनेसिस हो रहा है। किसमें हो रहा है मेटाजेनेसिस? दो फॉर्म है, पॉलीफॉर्म जो ससाइल फॉर्म है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच है, जैसे पेड़ पौधे जमीन में अटैच होते हैं वैसे, वो मूव नहीं कर सकते, वो पॉलीफॉर्म है। ठीक है, मेड्यूसा कौन है? जो फ्री फ्लोटिंग, जैसे आपका जेलीफिश है वो फ्लोट कर रहा है ना वाटर में, सो लाइक दैट वो इसका मेड्यूसा फॉर्म है, नाइडेरियंस का मेड्यूसा फॉर्म है वो। ओके, सो कुछ ऐसे नाइडेरियंस है जो दोनों फॉर्म शो करते हैं। एक जनरेशन में वो पॉलिफ रहेंगे, मूव नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो बच्चा होगा नेक्स्ट जनरेशन में इट कैन मूव। सो एक ससाइल होगा, दूसरा मोटाइल होगा, फिर ससाइल होगा, देन मोटाइल। दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। ओके, सो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो पॉलिप जो है नॉन मूविंग फॉर्म है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बना देगा? मेड्यूसा बना देगा, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। सो बाय asexual reproduction. So asexual reproduction भी इनमें जनरली बडिंग से होता है ना, बडिंग होगा देन रीजनरेशन होगा, राइट?
मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनेगा? मेड्यूसा क्या करेंगे? दे विल रिलीज देयर गैमेट, सो दे विल रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एक जनरेशन में बना मेड्यूसा, एक जनरेशन में बना पॉलिप, सो दिस इज योर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ एनिमल किंगडम में, आपको ये स्पेशल एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है? दैट इज नाइडेरियन शो मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल क्या है? दो ही एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ओबेलिया एंड फाइजेलिया, ठीक है? एनसीईआरटी में सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको दिया है, सो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ओबेलिया एंड फाइजेलिया, दे शो मेटाजेनेसिस। ओके, सो नाइडेरियंस में ये दो एग्जाम्पल है जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। ओके, अब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं कि इसमें जो भी सिस्टम है वो कौन कौन से चीजें हैं इनमें, डाइजेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन। सो डाइजेशन ऑफ कोर्स इनमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है तो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, राइट? आई मीन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास। ओके, सो इनका डाइजेशन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर भी होता है, सेल के बाहर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है? हमारे में पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एलिमेंट्री कैनालिक कैविटी में पूरा होता है डाइजेशन, राइट? क्योंकि सेल्स जो है वो अपने सिक्रीशन उस कैविटी में रिलीज होते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इनमें दोनों होता है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। ओके, तीसरा है रिप्रोडक्शन। सो हमने पॉरीफेरंस में देखा था, पॉरीफेरा कैसे हैं? दे आर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल है। दे आर आल्सो हर्माफ्रोडाइट, ये भी कैसे है? ये भी हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट है। और यू कैन राइट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आई मीन one Nidera will have both male and they will release both male and female gamete, but again क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही नेचर प्रेफर करता है, ठीक है? सो यहाँ पर कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन विल बी आई राइट हियर, वन सेकेंड ना। सो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनमें? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है? ये हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल है, ये तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली और असेक्सुअली। आप जानते हैं मेड्यूसा में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, सो दे हैव बोथ द गैमेट, एक ही बॉडी में दोनों गैमेट प्रोड्यूस होता है, तो दे आर हर्माफ्रोडाइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सो हम हमेशा एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, दैट इज बडिंग, है ना? बडिंग का एग्जाम्पल हमेशा पढ़ते हैं, हाइड्रा में बडिंग होती है, राइट? बडिंग एंड रीजनरेशन। सो इनमें दोनों होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाइसेक्सुअल है, ये याद रखना है आपको, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन बाय बडिंग और रीजनरेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। डेवलपमेंट जो होता है इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इनमें लार्वा फॉर्म होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दैट इज लार्वल स्टेज, दे विल हैव लार्वल स्टेज, मतलब जो बेबी है वो डायरेक्ट नहीं डेवलप होगा, लार्वा पहले प्रोड्यूस होता है, जैसे फ्रॉग में प्रोड्यूस होता है ना, हमने पॉरीफेरा में भी देखा था, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा स्टेज आती है ना? सो लार्वा स्टेज आया मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नाउ अबाउट द नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम जो न्यूरॉन्स आए हैं वो आए हैं आपके हाइड्रा में, हाइड्रा आई मीन नाइडेरियंस में। सो फर्स्ट टाइम न्यूरॉन came in animal kingdom, came in Nidarians। कैसे न्यूरॉन्स थे बच्चों? अपोलर न्यूरॉन, जिसका कोई डायरेक्शन, अपोलर न्यूरॉन है, ठीक है? सो इनके जो न्यूरॉन है पूरे
जो हाइड्रा में जो न्यूरॉन है दैट इज अपोलर न्यूरॉन, इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है, पूरे नर्व नेट बनाते, पूरी बॉडी में नर्व नेट बनाते, दे फॉर्म नर्व नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्म नर्व नेट, न्यूरॉन्स का जाल बनाते पूरी बॉडी में, एक जाल जो है वो कैविटी की ओर जाती है, एक जाल जो है आपके सरफेस बॉडी वॉल पे जाती है, ठीक है। सो ये जनरली इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सेंसरी, जैसे हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन अलग होते हैं और मोटर न्यूरॉन अलग होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से जो रिस्पॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे बॉडी सरफेस को या मसल्स को मिलते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, दे हैव पूरा एक ही वो न्यूरॉन, उनका कोई वो कहीं से भी सेंस करके कहीं भी इंफॉर्मेशन पास कर सकते, तो दे विल हैव अ पोलर न्यूरॉन, देयर इज नो पोलैरिटी, एक्सॉन डेंड्राइट का कोई पोलैरिटी नहीं, ओके। सो दे विल फर्स्ट टाइम जो एनिमल किंगडम में न्यूरॉन आया है वो नाइडेरियंस में आया, और कैसे न्यूरॉन्स आए हैं, अपोलर न्यूरॉन, और उनका नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, दैट इज नर्व नेट, कैसे बनता है, नर्व नेट। सो दिस इज अबाउट द योर फिजियोलॉजी। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आप देखकर ही आप समझ जाओगे, दिस इज योर स्टार फिश, राइट, सॉरी आई एम सो सॉरी, जेलीफिश है ना, जेलीफिश को क्या बोलते हैं हम, दिस इज ऑरेलिया, ऑरेलिया, आपको दोनों नाम याद रखने हैं, ऑरेलिया एंड जेलीफिश, और ये आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा का, दिस इज हाइड्रा। सो आप एग्जाम्पल देखकर ही समझ सकते हो कि दिस इज योर ऑफ कोर्स फ्लोटिंग फॉर्म, फ्री स्विमिंग फॉर्म, मतलब ये मेड्यूसा है, दिस इज मेड्यूसा, राइट, मेड्यूसा फॉर्म होगा, मेड्यूसा, एम से मेड्यूसा, एम से मूविंग, आप ऐसे याद रख सकते हो, और जो पॉलिप है वो नहीं मूव कर सकता, दिस इज सेसाइल। ये आपका एग्जाम्पल है ओबेलिया का, जो कि मेटाजेनेसिस शो करता है, ओबेलिया, वन सेकेंड, ओबेलिया, दिस शो मेटाजेनेसिस, इसको सी फर भी बोलते हैं, सी फर, फर मतलब जैसे प्लांट्स होते हैं ना उसमें फर आते हैं, सो लाइक दिस, देखो इसमें ब्रांचेस आई है ना फ्लावर जैसे, सो वैसे फर जैसा स्ट्रक्चर दिखने की वजह से इसको बोलते हैं सी फर। सो ओबेलिया शो मेटाजेनेसिस, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा, ओके। ये आपका ये एग्जाम्पल आप ऑलरेडी जानते हो, दिस इज एडेम्सिया। सो एडेम्सिया का भी स्ट्रक्चर आप देखकर आप समझ सकते हो कि दे आर नॉन मोटाइल फॉर्म, दे कैन नॉट मूव, एडेम्सिया, और यू कैन से सी एनिमन, सी एनिमन, ओके। सो ध्यान से आपको देखो, ये इमेजेस देखकर ना आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से, जब आप देखकर कोई चीजें पढ़ते हैं ना, इमेज देखकर अगर आपने ये समझा तो आपको ये एग्जाम्पल याद रहेंगे। सो इसमें नाइडेरियंस में ना आपको बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर दिस, दैट इज फाइजेलिया, ठीक है, फाइजेलिया, फाइजेलिया, फाइजेलिया में भी यू कैन सी, फाइजेलिया जो है इसको दूसरा नाम क्या है, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, जो पोर्तुगीज थे उनके जो लड़ाकू जहाज होते थे ना, वैसा कुछ इसका अपीयरेंस है, देख रहे हो आप, जो इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है दैट इज, इसकी बॉडी सरफेस में कुछ एयर जैसा स्ट्रक्चर है जो ओशन में फ्लोट कर रहा है ना, और जो टेंटिकल्स है वो डीप सी में है, सो लाइक दिस इसका कुछ स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई द नेम इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसके अपीयरेंस के बेस पे इसका नाम दिया है। जैसे आप ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखो, ये एक कोरल है, कोरल क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगी, ये पॉलिप फॉर्म है, जनरली कुछ पॉलिप है जो कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब वो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ पॉलिप अपने ऊपर ना एक कवरिंग बना लेते हैं, और वो कवरिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है। सो वो स्ट्रक्चर वैसा कुछ आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ये ब्रेन जैसा कुछ अपीयरेंस दिख रहा है, सो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल। ये क्या है, पॉलिप की कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब ग्रुप में रह रहे हैं पॉलिप, पॉलिप की कॉलोनी बन रही है जिसके ऊपर एक कवरिंग आ गई है, और उसका अपीयरेंस, उस कवरिंग को ही हम कोरल बोलते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी कोरल क्या होता है। सो दिस इज, इसका साइंटिफिक नाम है मीनड्रीना, मीनड्रीना, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ऑलरेडी रिटन, दैट इज सी पेन,
ठीक है। देखो पहले जो पेन हुआ इनिशियली जब लिखना स्टार्ट किए तो बर्ड के फेदर से लिखते थे ना, सो ये वैसा ही कुछ फेदर जैसा ही अपीयरेंस है ना, सो इसका नाम दे दिया है सी पेन, सी पेन, ठीक है, सी पेन, जिसको बोलते हैं पेनाट्यूला। इसका अपीयरेंस कैसे, पहले देखो आपने देखा भी होगा इमेजेस में, जो फेदर है उसमें इंक में डिप करके उससे लिखते थे, है ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ये जो आपका पॉलीफॉर्म है, ये कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज लाइक पेन, राइटिंग पेन, सो द नेम इज पेनाट्यूला और सी पेन। देखो अगला जो एग्जाम्पल है, ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फैन जैसा अपीयरेंस, जो पुराने जमाने के फैन होते थे, इलेक्ट्रिसिटी तो तभी होती नहीं थी, तो जो हाथ में यूज करते थे ना फैन, सो वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सी फैन, ठीक है, सी फैन। और इसका साइंटिफिक नाम है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, ठीक है, आप याद रख सकते हो, गोरी लड़कियां फैन यूज करती हैं, सो गॉर्गोनिया, ओके, गॉर्गोनिया इज सी फैन। अब फाइनल रह गया हमारा, दिस इज द एग्जाम्पल, जिसमें ये सारे एग्जाम्पल आपको नाम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं और कॉमन नेम भी याद रखने हैं, ओके। देन फाइनली विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज कोरल। कोरल देखो आपको ये दिख रहा है, पूरा का पूरा ओशन ही कोरल से भर जाता है। कोरल क्या होता है जनरली, ये जो पॉलीफॉर्म होते हैं ना नाइजीरियंस के, वो कलरफुल एक ऊपर से कोटिंग लगा देते हैं, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर की ऊपर की कोटिंग है, दिस इज नथिंग बट योर कोरल। So it is a colorful exoskeleton of some of the coelenterate, especially polyp colony। जो पॉलिप होते हैं ना, वो कॉलोनी, उनकी जो कॉलोनीज होती है, वो इकट्ठे ऊपर एक छत लगा देते हैं या एक कवरिंग में हो जाते हैं, और वो कवरिंग का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। सो इट इज द कोरल्स। सो कोरल्स भी आपकी जो नाइडेरियंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है। सो नाइडेरियंस में आपने काफी नए नए स्पेशल फीचर्स देखे। देखो ये लोअर जो क्रिएचर है ना, उनमें और भी ज्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं, कितने ब्यूटीफुल एडॉप्टेशन होते हैं। ये सुंदर कोरल भी कौन बना रहा है, एक छोटा सा जीव, राइट, छोटा सा एनिमल, दैट इज नाइडेरियंस। यस, सो दिस इज द फीचर ऑफ योर नाइडेरियंस। तो नाइडेरियंस में हमने क्या देखा, अपने बचाव के लिए इसके पास क्या है, स्टिंगिंग सेल है और नाइडोसाइट्स है। ऑल्सो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो फाइलम है, ये दो फॉर्म शो कर रहा है, एक तो मूव नहीं कर सकते, पेड़ पौधे जैसे एक जगह पे प्रेजेंट है, और दूसरा कुछ फॉर्म ऐसे, कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं विच कैन फ्लोट इन द ओशन, राइट, और वाटर। कुछ नाइडेरियंस तो ऐसे हैं जिनमें दोनों फॉर्म है, एक जनरेशन में वो एक जगह पे रहेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो मूव करेंगे, फिर दूसरे जनरेशन में उनके बच्चे जो है वो वापस एक जगह पे रहेंगे। जैसे एक होता है ना कि एक जगह पर पेरेंट्स है, उसने अपने बच्चे को दे दिया कि जा तू बाहर कमा कर आ, फिर वो उसने कमा कर रख लिया, तो उसका जो बच्चा रहेगा वो एक ही जगह पे रहेगा, है ना, फिर उसका बच्चा वो मूव करेगा। सो ऐसा कुछ हो रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है यहाँ पर। एक जनरेशन में इट विल ससाइड, एक जनरेशन में इट विल मूव, ओके। सो पॉलिप से मेड्यूसा, पॉलिप से मेड्यूसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।